गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 में बायोलॉजी में हमने जो लेसन प्रारंभ किए हुए हैं वो है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। और इसके हमने जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है लघु उत्तरीय प्रश्न, और वो लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3-3 नंबर में आपकी परीक्षा में आते हैं। तो इसमें यहाँ संक्षेप में बताइए, यानी संक्षेप में शॉर्ट में बताना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। इन 6 कॉन्सेप्ट में से एक या दो कॉन्सेप्ट परीक्षा में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ अधिक इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग जो है इसको जो कोई सा भी आ जाए उसको परीक्षा में कर दें। आपको वही करना है जो आपकी परीक्षा में आ जाए। तो इसमें से अक्सर कोई ना कोई आ जाता है। तो ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। पीसीआर, प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए, काइटिनेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज। अधिकतर इसमें एंजाइमों के बारे में टिप्पणी लिखनी है। तो उत्तर पीसीआर यानी पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, फुल नेम है इसका। पीसीआर का अर्थ पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है, यानी एक श्रृंखला सी है। ये अभिक्रिया जो बनाती है चैन सी बनाती है, चैन को श्रृंखला ही कहते हैं, जिसे श्रृंखल कहते हैं गांव में। तो इस तरीके से पॉलीमरेज चैन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है यह अभिक्रिया। इस विधि द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है, यानी थोड़े से समय में उसकी कई स्थितियों की जानकारी का पता लगाया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण थर्मल साइक्लर का उपयोग किया जाता है, यानी जीन की इस स्थिति का पता लगाने के लिए एक उपकरण होता है जिसको थर्मल साइक्लर कहते हैं। पीसीआर चक्र में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? निष्क्रियकरण, तापानुशीलन तथा विस्तार। निष्क्रियकरण क्या है? इसमें डीएनए को 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिनट तक थर्मल साइक्लर में गर्म किया जाता है, जिससे उसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। और ये तो होता है निष्क्रिय, यानी निष्क्रिय जब इसको निष्क्रियकरण कराते हैं। और जब तापानुशीलन कराते हैं तो इस अभिक्रिया में मिश्रण के तापक्रम को घटाया जाता है, यानी जो उसका मिश्रण होता है उसके तापक्रम को कम किया जाता है। यह सामान्यतः 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसे इस तापक्रम पर भी 1 मिनट के लिए रखा जाता है। इसके बाद विस्तार किया जाता है जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिनट के लिए होता है। इस चक्र को 34 से 37 बार दोहराया जाता है। 34 से लेकर 37 तक दोहरा सकते हैं। इस प्रक्रम द्वारा डीएनए खंड को 1 अरब गुना तक परिवर्धित किया जा सकता है, यानी जितना भी है उसका 1 अरब गुना उसमें परिवर्धित किया जा सकता है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में डीएनए खंड के अतिरिक्त उपक्रमों एंजाइम टैंक, डीएनए पॉलीमरेज, मैग्नीशियम क्लोराइड, थाइमेथाइल सल्फोक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। उपक्रमों यानी प्राइमर्स को 2 समुच्चों की आवश्यकता पड़ती है, 5-3 की ओर जाने के लिए तथा एक 3 व 5 की ओर जाने के लिए। प्राइमर्स छोटे यानी 3 प्राइमर्स 5 प्राइमर्स इनकी ओर जाने के लिए छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड हैं जो डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं। दूसरा है प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए। तो इसके उपयोग लिखने के बाद पीसीआर के आप उपयोग लिख देंगे, जो भी है रोगाणुओं की पहचान में, विशिष्ट उत्परिवर्तन को पहचानने में, और जो रोग के अणु होते हैं उनको पहचानते हैं पीसीआर। विशिष्ट उत्परिवर्तन को यानी शरीर में कोशिकाओं में क्या विशिष्ट प्रकार का उत्परिवर्तन हुआ है उसको पहचानने में सहायक होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट में, और डीएनए फिंगरप्रिंट में सहायक होते हैं। पादप रोगाणुओं को पता लगाने में, पेड़ पौधे में बहुत सारे रोग के अणु होते हैं उनका भी पता लगाने में सहायक होते हैं पीसीआर। विलुप्त जीवों तथा मनुष्यों के मम्मी अवशेष से डीएनए खंड के क्लोनिंग में। तो ये इनके उपयोग हैं। नेक्स्ट है प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए। तो ये भी आप जो है प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है, वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है। प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियेज कहलाता है, इसीलिए इसको आणविक कैंची कहते हैं, चूँकि डीएनए को काटता है। अभी तक 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों की खोज हो चुकी है। यह जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेदों से अलग किए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम विभिन्न अनुक्रमों को पहचानते हैं। नेक्स्ट आ जाओ काइटिनेज। इस एंजाइम का उपयोग कवक कोशिका को तोड़ने के लिए किया जाता है, जो कवकों की जो कोशिकाएं होती है उसको तोड़ने के लिए, जिसे डीएनए के साथ वृहद अणु जैसे आरएनए, प्रोटीन, वसा एवं पॉलीसेकेराइड बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यह विकर डीएनए संश्लेषण के लिए डीएनए टेम्पलेट पर अनुपूरक
डीएनए बहुलीकरण जो अनुपूरक डीएनए बहुलीकरण जो 5 प्राइमर से 3 प्राइमर एवं 3 प्राइमर से 5 प्राइमर बाह्य केंद्रीय विदलन की क्रिया के उत्प्रेरण आदि के लिए महत्वपूर्ण है। कार्नबर्ग ने 1956 ईस्वी में कोलाई में डीएनए पॉलीमरेज आई विकर का पता लगाया। डीएनए पॉलीमरेज डबल आई यानी सेकंड फर्स्ट का पता लगा, फिर सेकंड का पता लगा और फिर थर्ड का पता लगा। तो ये जो है ई कोलाई ने पहले फर्स्ट विकर का पता लगाया, इसको फर्स्ट से प्रदर्शित करते हैं आई की तरह बनाकर, और फिर डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आदि दूसरे विकर हैं जिनके कार्य लगभग समान है। इस विकर के द्वारा डीएनए श्रृंखला में OH से सिरे पर न्यूक्लियोटाइड जोड़े जाते हैं, आरएनए प्राइमर को हटाया जाता है तथा डीएनए की प्रूफ रीडिंग की जाती है। जो आरएनए प्राइमर होता है उसको वहाँ से हटा देते हैं और फिर डीएनए की जो है वो रीडिंग उसमें ली जाती है। आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज, जहाँ तक भी आपके पास वीडियो पहुँच गई होगी हम इसको कल स्पष्ट कर देंगे, और आप जो है इसको यहाँ तक का वर्क कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू।